अस्सलामुअलैकुम। फोर्थ ईयर हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल मेथड का, जिसमें हमने डेफिनेशंस और एक दो थ्योरम भी किए थे। आज हम एक थ्योरम करेंगे जी, जिसमें हमने ये इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हमारे पास ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर n। अब स्टूडेंट्स, जो स्केयर मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर को सिर्फ हम n इसलिए लिखते हैं कि n क्रॉस n नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास n ऑर्डर मीन सेम, क्योंकि ऑर्डर तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, तो स्केयर इसलिए लिखते हैं सिर्फ n कि उसमें रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। अगर हमारे पास कोई ए स्केयर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, अगर हम उस a में इफ a इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a प्लस a t इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and a minus at is skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, अब स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। इफ a इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और उसका अगर हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसमें ऐड कर देते हैं, स्टूडेंट अगर हमारे पास इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हम a प्लस a t यानी a का ट्रांसपोज लेकर उसी में ऐड कर देते हैं, तो जो एक नया मैट्रिक्स आएगा हमारे पास इनकी एडिशन से, वो हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक। जो इनकी सब्ट्रैक्शन से एक नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो स्टूडेंट यही क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी किया था और फर्स्ट ईयर में भी किया था, लेकिन वहां पे हम क्या करते थे, इसके लिए कोई एक स्केयर मैट्रिक्स चूज करते थे, हम उनकी वैल्यू लेते थे। जबकि अब हम फोर्थ ईयर में वैल्यू नहीं लेंगे, हम जर्नल प्रूफ करेंगे। कैसे? हम यहाँ पे प्रूफ, हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं? तो लेट b इज इक्वल टू a प्लस a t। a प्लस a t को मैंने b रख लिया। अब अगर मैं b का ट्रांसपोज लूं और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा हमारे पास b ही आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। लेंगे बी टी इज इक्वल टू a प्लस a t और t। और आपको पता है कि हमने ये भी रिजल्ट पढ़ा हुआ है भी a प्लस b t इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। ओके जी, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए टी प्लस ए टी टी। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम a का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा क्या आता है? a। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a t, सॉरी a t प्लस a। और स्टूडेंट हमें ये भी पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a इन मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस ए टी। इट मीन मैं इधर लिखता हूं बी टी, और हमारे पास ये क्या है, b, मैं यहां पे लिखता हूं b जी, बी टी इज इक्वल टू बी। तो b क्या था हमारे पास, a प्लस ए टी, तो इसका मतलब है कि b जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स implies a plus a t is symmetric matrix। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन, सिंपल, विदाउट एनी, हमने इसमें कोई रकम नहीं ली, ठीक है, हमने जनरल प्रूफ दिया। अब अगर मैं इसी को यहां पे करूं कि हमारे पास जो a माइनस ए टी है, मैं इसका एक नया नाम दे, वजह क्यों कि जब a में से ए टी निकालेंगे तो कोई नया मैट्रिक्स बनेगा। मैं उस नए मैट्रिक्स को कहता हूं लेट C इज इक्वल टू a माइनस ए टी। ओके स्टूडेंट, हम ये रिजल्ट जो पहले हैं हम इनको रिमूव कर देते हैं जी। C इज इक्वल टू ए टी, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, सी टी इज इक्वल टू ए माइनस ए टी ट्रांसपोज। ओके, अब फिर वही पहले वाला रिजल्ट यूज करें कि ए टी माइनस ए टी टी, अगेन वही रिजल्ट यूज करें जो हमने यहां पे किया था, ए टी पावर ए टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए टी माइनस ए। स्टूडेंट, अब ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, बिकॉज इन मैट्रिक्स ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हम इसको ये नहीं लिख सकते। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस ए टी लिख सकते हैं। ओके, अगर अब हम माइनस, ये चीज क्या है, c, तो हमारे पास यही डेफिनेशन थी स्क्यू सिमेट्रिक की कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट, अब C हमारे पास अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इंप्लाइज A माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज मैंने इसको इक्वल रखा था, इंप्लाइज A माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, हमारा ये थ्योरम है जिसका हम आगे यूज करेंगे और पेपर में भी आ सकता है। इसी के साथ अब एक क्रॉलरी भी है, अब वो क्रॉलरी हम करते हैं। और व्हाट इज मीन बाय क्रॉलरी? स्टूडेंट, एनीवन? मुझे प्रूव्ड रिजल्ट जो होता है, प्रूव्ड रिजल्ट जब हम उसको यूज करते हैं तो यानी एक हमारे पास थ्योरम है, उस थ्योरम से आगे हम जब उसी के रिजल्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास क्रॉलरी बनती कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक